Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmad. Today we are going to start new chapter, that is stereoisomerism. So stereoisomerism में जाने से पहले हम स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. What is stereochemistry? Yes, the detailed study of three-dimensional structure of organic compound is known as स्टीरियोकेमिस्ट्री. मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ड्रग होता है, ड्रग जिससे बनाते हैं, द ड्रग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसकी जब 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं हम, यस, तो उसमें क्या देखा जाता है, उसका ओरिएंटेशन देखा जाता है, उसके साथ साथ उसके स्टेबिलिटी भी देखते हैं. यस, इन 3 डायमेंशनल. मोस्टली आप ऑब्जर्व करते हैं मॉलिक्यूल को ब्लैक बोर्ड पर 2 डायमेंशनल, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस पर. बट 3 डायमेंशनल में जब आप आपने मूवीज देखी होगी, 3D मूवीज, एक जेड एक्सिस आपकी तरफ आता है. ओके, तो इसमें 3D मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करते हैं. ओके, एंड स्टेबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, मतलब वो किस तरह बाइंड होता है बॉडी के साथ जब हम when we get a drugs inside the body. Okay, so stereoisomerism में 3 डायमेंशनल स्टडी करते. Okay, now come to the isomerism. अब now isomerism you know already from since 12. Yes, 12 में आपने पढ़ा है. Isomerism, 2 molecule having same molecular formula, मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अलग अलग है बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है. सो आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. नाउ आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर. ओके, आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू आइसोमर इज क्लासिफाइड इनटू 2. ओके, सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इधर स्टेरियो आइसोमेरिज्म. यस, स्टेरियो आइसोमेरिज्म. ओके, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी फर्दर क्लासेस है. सबसे पहले आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद है चैन आइसोमेरिज्म. ये आपने 12th में पढ़ चुका है. यस, आइसोमेरिज्म. ओके, उसके बाद आता है आपका क्या आता है आपका चैन के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म. उसके बाद आता है आपका मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म. उसके बाद आता है आपका लास्ट वन टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म. ओके, एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, सब क्लासेस, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म एंड इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिस एंड ट्रांस. कौन कौन सी आएगी, सिस, ट्रांस. उसके बाद आता है सेकंड वन ई एंड जेड. ई एंड जेड. उसके बाद आता है आपका आर एंड एस. यस, एंड एस. उसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनैंशियोमेरिज्म. मेरिज्म. ओके, एंड डायस्टेरियोमेरिज्म. Okay, now we are going to see
वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसमें फर्स्ट वन क्या देखेंगे हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म द आइसोमर हैविंग, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, अब इसके अंदर देखना है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आएगा। क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उसका एग्जांपल होना है, देखना है हमको। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 2 एंड CH3। उसके बाद ये क्या है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया है। अब क्या देखना है आपको, यहाँ पर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये ब्रोमीन। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन। ओके, और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन ब्रोमीन सेकंड पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 2 ब्रोमो पेंटेन। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस किसका है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये सेकंड पोजीशन पर है यहाँ पर, और ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, सो कम टू द सेकंड दैट इज, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, अब कम टू द सेकंड वन। सेकंड क्या था आपका, चैन आइसोमेरिज्म। अब इसमें बेसिकली क्या रहेगा, डिफरेंस इन मॉलिक्यूल कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना रहेगा, C4H10। ओके, क्या फार्मूला इसका, 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन। ओके, अब इसको बेस बनाकर हम 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, यस, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट ए स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, बट कार्बन 4 है। सो चैन आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ कम टू द थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आप क्या स्टडी करते हैं, C2H6O। क्या लेना है आपको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखना है। फंक्शनल से मतलब एक कंपाउंड तो एक ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। अब इससे हम 2 फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। यस, तो ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो डाई मिथाइल ईथर। और दूसरा क्या बनेगा, CH3CH2OH। ये क्या ईथर है और ये अल्कोहल है, अल्कोहल। ओके, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली सेम है, बट ये क्या बना रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग बना रहे हैं। ये ईथर बना रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, आपका अल्कोहल बना रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट
अब आ गया मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म फोर्थ वन, दैट इज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा ऑन आइदर साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप either side of ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसके? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अक्रॉस में। अब मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH3CH2C ऑक्सीजन एंड CH2 एंड CH3। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? आपको ये देखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है। C4 यहाँ देखना है C4H10 एंड O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10O। ओके, अब आपको याद रखना है ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन। अब इसके साइड में क्या है? ये इथाइल ग्रुप है। ओके, और इधर साइड भी इथाइल ग्रुप है। तो दोनों तरफ बेसिकली दो इथाइल ग्रुप है। यस, इधर A एंड इधर B। तो बेसिकली ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब आधा इधर का भी और आधा इधर का, दोनों हाफ पार्ट सेम है। आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन है यहाँ पर है बीच में, और उसके अक्रॉस में दोनों तरफ क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो ये क्या है? डाई इथाइल ईथर। ओके, और अब मैं एक स्ट्रक्चर और बनाने जा रहा हूं, ये भी सेम रहेगा बट स्लाइड डिफरेंस रहेगा। ओके, ये क्या बन गया? ये भी सेम है, यस, बट इसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के अक्रॉस में क्या है? मिथाइल ग्रुप है, और इस साइड प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया? अब इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा? मेटामेरिज्म। क्या रहेगा? मेटामेरिज्म। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है। अब इधर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर प्रोपाइल ग्रुप, 3 कार्बन, और इधर यहाँ के दोनों पर दोनों तरफ क्या है? इथाइल ग्रुप। तो बोथ आर मेटामर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इफ यू हैव एनी डाउट देन give me ask the question in comment. Okay, now come to the next one, tautomerism. क्या है? 5th one, tautomerism. अब tautomerism क्या है? It is a special type of functional isomerism. It is special type of functional आइसोमेरिज्म। मतलब ये क्या है? एक तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर आर रैपिड डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, कभी कीटो फॉर्म में आते हैं, कभी इनॉल फॉर्म में आते हैं। ईच अदर। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं।
ध्यान से देखना इसको। ओके, इथाइल एसीटेट। ठीक, ओके। अब इसमें देखना है आपको इथाइल एसीटेट, ये देखने हैं यहाँ पर इथाइल एसीटेट, ओके। अब मैं बॉन्डिंग थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूं। ओके, बॉन्डिंग अलग कलर से बता रहा हूं। यस, ये रेड कलर से ही बनाना पड़ेगा मुझे, ये ऑक्सीजन। अब एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं मैं। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक्स। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये आपका कीटो फॉर्म है, सॉरी इनॉल फॉर्म है। ओके, ये इनॉल फॉर्म मतलब अल्कोहल, इनॉल। ओके, और इसके ऊपर क्या है आपका, ये 7% होता है, मतलब ये रैपिडली इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, सॉरी मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा रॉन्ग बनाया है, इधर मुझे कीटोन दिखाना था। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये कीटोनिक ग्रुप रहेगा और यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, अब क्या बताना है आपको, ये क्या है, यहाँ पर दो लोन ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर, दो लोन पेयर रहेगा यस OH के ऊपर। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये देख रहे हैं मैं डॉट बना रहा हूँ, ये एक पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन का यहाँ पर। तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ओके, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर जंप करेगा इस OH पर, और यहाँ का जो लोन पेयर है ये, ओके, ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर, ये बाजू का आपका हाइड्रोजन यहाँ का इस कार्बन का यहाँ का इस ऑक्सीजन पर जाएगा, और उसके ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हाइड्रोजन दिस डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड मूव्स टू द नेबरिंग कार्बन। सो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। यस, तो ये हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। सो ये क्या रहा आपका, ये कीटोन फॉर्म था, क्या था ये कीटोन, और दैट इज कीटो फॉर्म। यस, कीटो फॉर्म, एंड ये इनॉल फॉर्म रहेगा, क्योंकि ये अल्कोहल से क्या बनाते हैं आप, इनॉल फॉर्म, मतलब इनॉलिक फॉर्म में। तो इसका रेशियो रहेगा 7% इनॉल का, और इसका रहेगा 90
3%। क्यू के कीटो एंड इनॉल, इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है आपका? कीटो फॉर्म। यस, तो ये 93% रहेगा और ये 7% रहेगा। ओके, नाउ